आपसे कहा था ना कि एक भूत की मांग दिखाने वाला हूं। भूत कौन होता है? भूत वो होता है जो जिंदा नहीं है। मेरे पीछे जिस महिला की फोटो आप देख रहे हैं, सरकारी कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया है, यानी ये भूत है। और ये भूत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हुजूर मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं, लेकिन सरकारी व्यवस्था मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जिंदा है। आप ही सोचिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप 2 मिनट सोच लीजिए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप जिंदा हैं। आप सबसे पहले अपना आधार कार्ड ढूंढेंगे, लेकिन सामने वाला कहेगा कि आधार कार्ड तो मरे हुए लोगों का भी होता है। आप पैन कार्ड, इलेक्शन आईडी, तमाम चीजें लेके आ जाएंगे। लास्ट में कहेंगे हुजूर मैं तो चल रहा हूं, फिर रहा हूं, सांस ले रहा हूं। तो सामने वाला कहेगा कि अरे कागजों में आपको कैसे साबित करूं कि आप जिंदा हैं? और फिर आपको अचानक से एक पुराना सा सीरियल ऑफिस याद आ जाएगा, जहां पर मुसद्दी लाल अपने आप को जिंदा दिखाने की कोशिश में पूरे आधे घंटे बिता देता है, लेकिन वो बेचारा खुद को जिंदा दिखा नहीं पाता। आज जो हम आपको मामला दिखा रहे हैं, ये गोला में चितरपुर के लारी कला पंचायत का है। यहां के मुखिया हैं उमेश नायक। दबंग है, दबंग यूं कहें कि जबरदस्त दबंग है। और दबंगई के कारण इन्होंने अपनी दबंगई में एक गरीब विधवा महिला का नाम पेंशन सूची से काट दिया, उसे मृत दिखा दिया। अब जब उसे मृत दिखा दिया तो उसे पेंशन मिल नहीं रही है। वो बेचारी भूखमरी के कगार पर है। आज विश्व महिला दिवस है, और विश्व महिला दिवस पर आप गर्व कीजिए कि ऐसी तस्वीरें आपके झारखंड से आ रही हैं। ऐसी तस्वीरों पर छाती तो फूलनी ही चाहिए। फुलाइए छाती, दिखाइए ये रिपोर्ट दिखाइए भाई। महिलाओं के हित में कई तरह की योजनाएं चलाती है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, पर लारी कला पंचायत के मुखिया उमेश नायक की लापरवाही की वजह से सैबुन्निशा नाम की महिला को खाने के लाले पड़ गए हैं। कारण यह है कि मुखिया द्वारा जीवित महिला को मृत की सूची में जोड़ दिया गया है, जिस वजह से महिला को लगभग 1.5 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रहा है। 800 रुपया ले लाए का बोले ले वो बोला देखी बिरजा पेंशन बनाए देबो। कौन रहा? मुखलाल मुंडा और का दिक्कत है? बड़ी दिक्कत है बाबू। थी भर लॉकडाउन भर इतना दिक्कत है, नहीं हाथ फैलावे पड़ले हमरा, का बताइए। भागू ही जीवन लो कैसे कैसे तो कह कि हम कोई तरह बनाए देबो। पहले से मिला लो पैसे? हाँ पहले से मिला ले, अब 1.5-2 साल से नहीं मिल रहा है। और मुखिया पास गेले का बोले? मुखिया कहला हम का करबो, लेगबो एक रोज, कभी टाइम निकाल के क्या करिए। लारी कला पंचायत के पूर्व मुखिया दिवाकर नायक ने कहा कि जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया है, जिस वजह से पेंशन नहीं मिल रहा है। इस मामले में मुखिया पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कला पंचायत में जो उमेश नायक जी हैं, एक्चुअली वो महिला को पेंशन मिलता था। हमने देखा है कि लेटर पैड से, अपना लेटर पैड से मृत घोषित कर दिया गया, मृत्यु हो गया। जब बोला कि अभी जिंदा है। इसको बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है कि कोई नहीं है इसको गार्जियन, भाई उसको भी तबीयत खराब है। इधर लारी कला पंचायत के मुखिया उमेश नायक ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि सैबुन्निशा की मौत हो गई है, जिसके आधार पर उसे मृत घोषित किया गया। आया था हम लोग को काटने के लिए, तो हम ग्रामीण में जाकर पूछे थे वहाँ पर ग्रामीणों को, तो सुजात मैया के पति पत्नी दोनों मर गया है, ठीक है ना। और ग्रामीणों ने कहा कि वो दोनों मर गया है, इसलिए कट गया। चितरपुर वीडियो उदय कुमार का कहना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान मुखिया के द्वारा लाभुक को मृत सूची में शामिल किया गया, जिस कारण पेंशनधारियों की सूची से नाम कट गया। मुखिया को शोकॉज किया गया है। मामले पर मुखिया से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक सत्यापन के दौरान मुखिया जी के द्वारा एक लाभुक को मृतक की सूची में शामिल कर दिया गया था, जिस कारण से उसका नाम जीवित पेंशनधारियों में से कट गया। लेकिन बाद में संज्ञान में आया कि जो पेंशनधारी जीवित हैं, तो चूंकि मुखिया जी के द्वारा लापरवाही की गई थी, तो उनको एक शोकॉज किया गया। पेंशनधारियों के नाम पेंशन सूची में काटे जाने पर कार्रवाई की बात भले ही अधिकारी कर रहे हो, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रजरप्पा से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। मुझे एक छोटा सा एक लाइन याद आ रही है कि अगर मेरे पास दूध होता तो मैं चाय पत्ती लाता, लेकिन मेरे पास चीनी नहीं है चाय पिलाने के लिए। तो बिल्कुल यही कहानी है।
अरे सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, मुखिया जी दोषी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस महिला को 1.5 साल से राशन नहीं मिल रहा है। वो बेचारी कह रही है कि भाई मैं जिंदा हूं। आखिर इसे लेकर के प्रशासन क्या कर रहा है? क्या इंतजार हो रहा है कि ये जो वृद्धा है, ये वृद्धा भूखों मर जाए, उसके बाद फिर हम अखबार के हेडलाइन के बाद एक्शन लेंगे और जाकर के उसके परिवार वाला अगर कोई है तो उसके लिए मुआवजे की घोषणा करेंगे? क्या इसका इंतजार हो रहा है? हमारे साथ प्रिंस राज जुड़े हुए हैं गोला से, जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है। प्रिंस, बड़ी अजीब सी बात है, सब कुछ सामने है कि वीडियो साहब भी मान रहे हैं कि भाई गलती हुई है, मृत घोषित कर दिया, लेकिन सवाल है कि अब उसे जिंदा घोषित करने के लिए आखिर उसे कौन से एवरेस्ट पर फतह करना पड़ेगा? प्रिंस, आपको बता दें कि लारी कला में आज एक जो मामला आया है वो काफी दुखद मामला है। एक जीवित महिला को लोग मृत घोषित कर दिए हैं और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही मुखिया जो उमेश नायक है उसकी देखने को मिली है। मुखिया ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि लोगों का कहना था कि महिला की मृत्यु होगी, जिसके बाद हम अनुशंसा किए और उसका जो नाम है वो पेंशन सूची से हटा दिए। ये काफी लापरवाही मामला है। लोगों से पूछकर ही किसी के सूची में नाम हटाना उचित नहीं है। मुखिया जी से आपकी बात हुई, मुखिया जी ने क्या कुछ कहा है? वो अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, या फिर वो कुछ इधर उधर की बात ही कर रहे हैं? मुखिया जी गलती मानने को तैयार नहीं हुए। वो सारा स्तर लोगों पर, सारा जो मामला है वो छोड़ दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को कहना है। जब हम उनसे पूछे कि लोगों के कहने पर ही आप जब नाम हटाते हैं तो लोगों के कहने पर ही पीएम आवास क्यों नहीं देते हैं? तो इस पर वो मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। लोगों के कहने पे ही उन्होंने एक जीवित को मृत घोषित कर दिया। हाँ, यही तो सबसे मतलब देखने को मिला कि एक व्यक्ति कह दिया कि वो मृत है तो मृत घोषित कर दिया। उनको खुद जाके जांच करना चाहिए, सत्यापित करना चाहिए कि जिसको हम मृत घोषित कर रहे हैं वो सही में मृत है या नहीं है। ये महिला दिवस की वो तस्वीर है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका। महिला दिवस की ये वो तस्वीर है जो आपको देखनी चाहिए। एक महिला है जो अन्न के लिए, अपने अधिकार के लिए मांग रही है। पेंशन उसका अधिकार है, और वो महिला जिसे मृत घोषित कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि वो मर गई है, तो इसीलिए घोषित कर दिया गया कि वो मृत है। कमाल की बात है, यह विडंबना है। इससे बड़ी विडंबना आपको झारखंड में अगर देखने को मिले तो मुझे बता दीजिएगा। और पीड़ित परिवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा हुआ है। आपको मृत घोषित कर दिया गया है। मैं भूत की आवाज सबसे पहले सुनना चाहूंगा, क्या कुछ कहना है आपका, कहिए। सर बात ऐसा है कि हमारा बहन तो जिंदा है सर। हाँ भाई, जिनको मृत घोषित कर दिया जाता है हम तो उनको भूत ही कहते हैं, और आप उनके परिजन है तो हमारे लिए तो आप भी भूत होंगे। मुखिया जी ने तो आपको मृत घोषित कर दिया है। सर कर दिया तो हम लोग तो देखिए अभी दोनों भाई बहन जिंदा हैं। कैसे आपका गुजारा चल रहा है जब पेंशन मिल नहीं रहा है? तो मेरा बहन का नहीं मिल रहा सर। मेरा बहन का इधर उधर से पैसा कुछ देता है, मांगता उनसा है तो दे देता है। अच्छा, आप वीडियो साहब के पास गए, उन्होंने क्या कहा? जी सर। आप चितरपुर वीडियो के पास गए अपनी फरियाद लेकर के, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो, प्रणाम सर। आप प्रणाम मैडम। कह रहे हैं कि मेरा आवाज पहुंच रहा है ना अब तक? हाँ, पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसको किसको शिकायत की है मैडम अब तक? किसको किसको शिकायत किए हैं कि आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? किसको किसको शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपना सच्चा बात बोले हैं कि हमको पेंशन 1.5 साल से हमको नहीं मिल रहा है। तो बीडीओ साहब को आप बताएं ये बात? बीडीओ साहब को ये बात आपने बताया है? हाँ, बहुत दुखी है, हमारा कोई नहीं है आगे पीछे। अच्छा, तो मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी से जब आप बोले तो मुखिया जी के बुक बोल लिया कि हमार वृद्धा पेंशनिया बनाए गए बाबू। हाँ। मुखिया साहब तनी बनाए देते बाबू, हम बहुत दुखिया थी। हाँ। यही बोल लिए तो कहला कि अच्छा टाइम मिलेगा तो बस कभी ले जाएंगे। मैं तोरा वृद्धा पेंशन जरूर मिलता हो, रोइए मत तू। और मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ मैडम, मेहरबानी करके ऊपर वाला कुमार जी से। हाँ रुक, मुखिया से हम बात कर रही थी, रुक। मुखिया जी उमेश नायक जी, जिंदा महिला को आपने मृत घोषित कर दिया, ऐसा क्यों?
सर हमने नहीं किया सर, ग्रामीणों को पूछने का प्रयास कर दिया, ग्रामीणों को बोल दिया तो दोनों मर गया है। ठीक है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपको बोला और आपने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया? हाँ, हमने घरवा गया था वहाँ पर। अच्छा। तो सुजात मियाँ और उसका पत्नी ऑलरेडी मर चुकी है, दोनों मतलब पति पत्नी। अच्छा। है ना, तो वो उनका बेटी है, समझे ना। हाँ। तो उनका मिस्टेक हुआ कि ग्रामीण नहीं जान सका कि उनका पति का नाम सुजात मियाँ है, तो बाप का नाम सुजात मियाँ है। ठीक है। इसी वजह से मैंने गाँव वाला को मैंने अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अब तो आपको पता चल गया, तो अब इनको वापस से पेंशन दिलाने के लिए आपने कुछ किया? एकदम करेंगे सर, पूरा तो लागू कर देंगे। आप कब करिएगा? 1.5 साल से तो बेचारी भूखे मरने के लिए, तब तक आप सोए हुए थे क्या? नहीं सर, नहीं तो मालूम था सर हम लोग को। हैं? लागू हो जाएगा सर। मतलब वही मैं यही जानना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब आपने कुछ किया उसके लिए अब तक कि कुछ नहीं किया है? नहीं सर, हमको तो कल पता चला था। हाँ। हाँ, तो कल पता चला, कल से लेकर के आज हो गया, चलिए 24 घंटा हो गया, जब जागिए तभी सवेरा होता है। अब तक कुछ किया आपने? कर देंगे सर, कर दीजिएगा ना? हाँ सर, कल श्योर एकदम, आपको मत पसंद है 100%, जो घटेगा उसको हम देंगे और पेंशन लागू करा देंगे, ये मेरा वादा आपसे है। चलिए, मैं आपके वादे पर विश्वास कर रहा हूँ मुखिया जी। हमें तो बस एक महिला के लिए इंसाफ चाहिए, आप वही इंसाफ दिला दीजिए हमारे ऊपर, यही बहुत मेहरबानी हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर उनको कुछ दिक्कत होगा तो हम 24 घंटा तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, उमेश नायक मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने वादा किया है, हम उनके वादे पर एतबार कर रहे हैं। तो मैं अगर तू सुनई थे, टीवी देखई थे, तो तोरा राशन मिलता हूँ, मुखिया जी कह दिले। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि मुखिया जी इस माँ को, या मेरी माँ को आप राशन दिलवा दीजिए, बस मेरे लिए और न्यूज़ 11 भारत के लिए ये महिला दिवस का तोहफा होगा। एक महिला को भी अगर हम इंसाफ दिला देते हैं, एक महिला के भी चेहरे पर अगर हम मुस्कान ला देते हैं, तो हमारी पत्रकारिता आज अब पूरे तरीके से सफल हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया माँ, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपके जो भाई साहब हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया मुखिया जी आपका कि आपने वादा किया। बस हम शुक्रिया और दिल से बोलेंगे अगर आप अपना वादा पूरा करेंगे तो। मिलना बहुत जरूरी है, और हमारी कोशिश बस यही होती है कि अगर हम एक इंसान को भी इंसाफ दिला सकें तो बस हम सफल हो जाते हैं।